अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, क्या हाल है? और हमारी प्यारी सी अम्मा जी का जी है आज बर्थडे। तो ये व्लॉग आप देखोगे कल अम्मा जी का मैसेज वो आपको आगे चल के मिलेगा, स्टोरी ओब्वियसली वो भी आगे चल के मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे है सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने आपकी इरम आपी यहाँ पे एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। तो जी बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इरम आपी पार्सल कैसे मंगवाया, इरम आपी टेलर का पता बता दें, इरम आपी ये इरम आपी वो। तो वो सब आपको इस व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है? तो पूरा व्लॉग देखना है और साथ साथ में मिलेगा हमारी प्यारी सी अम्मा जी आपा जी यानी कि जवाद की अम्मी और गज़ल जवाद की मदर इन लॉ का प्यारा सा मैसेज। और उनकी आज थी बर्थडे। आज ओब्वियसली ये व्लॉग आप लोग देखेंगे कल, आज थी उनकी बर्थडे तो हमने भेजा उनको प्यारा सा गिफ्ट जो कि उनको रिसीव हो चुका है। वो सब आप देखेंगे, जैसा कि आपने स्टार्ट में उनका हल्का सा मैसेज देखा, वो पूरा मैसेज आप आगे जाके देखेंगे। तो आज हमारी प्यारी सी अम्मा का है बर्थडे और उसके साथ थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ी सी वो बातें जो हम लोग रोज आप लोगों के साथ करते हैं तो वो कंटिन्यू होंगी। और एक बात और, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों ने बोला कि इरम आपी जो रेड चटनी आपने बनाई थी वो दिखा दें दोबारा से। इरम आपी वो रेड चटनी, इरम आपी वो रेड चटनी। हालांकि जो पूरा व्लॉग तुसी देख लेंदे प्यार नाल मुहब्बत नाल तो आपको पूरी रेसिपी वही मिल जानी थी। तो मेरी खत्म हुई थी, मैंने कहा चलो एक बारी होर तो बना के दिखाई देनी है। तो चले, सबसे पहले बनाएंगे चटनी, फिर उसके बाद आके करेंगे बातें। और बातें आज कौन सी होंगी? आज हाय अल्लाह जी, हाथ गया है मेरा थक। आपको पता है कि इरम आपी के हाथ जो हुए हुए हैं बड़े हैं नाजुक, तो इसलिए इसको लगाना पड़ेगा ट्राईपॉड के ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत देर फड़िया नहीं जाता तो मैं उन्हें इन्नियां गल्लां कर नहीं सकती। बाहर का वेदर जो है जी कुछ इस तरह का है, बद्दल ही बद्दल बने हुए हैं और बिन बैन की हुई है स्ट्राइक। तो बिन बैन्स ने हमें दिखा दिया है जी हरा नहीं, ग्रीन नहीं, येलो नहीं, रेड रेड सा झंडा कि अपनिया बिन्ना सिटो आपे ही बाहर, असी नहीं सुट सकते। तो हम कहाँ पे लेके जाएं? ये को पाकिस्तान तो है नहीं कि अपनी बिन्ने आप उठा के फिरें, लेकिन फिर भी ओबियसली कौंसल कुछ ना कुछ तो करेगी, करना पड़ेगा उसको। हाँ जी, तो चले चल के देखते हैं रेड चटनी। फिर उस तो बाद आ जाते हैं कि हमारा पार्सल कैसे आया, फिर उसके बाद के कपड़े किसने सिए, फिर उसके बाद के टेलर कौन है, तो सारी बातें। और फिर अम्मा का गिफ्ट भी आपको दिखाना है, अम्मा का प्यारा सा मैसेज भी आपको सुनाना है और आगे से अपनी स्टोरी भी बतानी है। तो आ जाए, आए मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई बाँ मेरी टूट गई। हो गए हैं हम सीधे पदरे अपने इस टूटे हुए बाजू को लेके। तो आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो बात है अम्मा को तो मैसेज मैं आपको पूरा सुना ही दूंगी, उसके लिए तो आप जरा रखे हैं धीरज। तो बात आ जाती है, ए जरा पीछे मेरे खड़ा है ना, ए भी बड़े गौर ना स्टोरियां सुनता मेरे ना। तो बात आ जाती है सबसे पहले जी, हम लोग बात करेंगे दुपट्टा ठीक कर लूं। बात करते हैं सबसे पहले के पार्सल। तो पार्सल मेरा आया है जी गुजरात से, जो कि मेरी प्यारी सी चाची ने भेजा है, जो जिसको कि हम ऑलवेज ट्रबल देते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आप भी उनके लिए दुआ करिएगा। ये पार्सल भेजा है उन्होंने गुजरात से। गुजरात से ही हमारे पार्सल आते हैं, चाहे मेरे हों चाहे मेरी दूसरी बहनों के हों, सबके गुजरात से पार्सल आते हैं। स्टिचेस हाँ कभी गुजरात से कभी लाहौर से हो जाती है, लेकिन ये सारे कपड़े गुजरात के टेलर ने सिए हैं, जिसका मैं अभी आपको, क्योंकि आप लोग उसका ड्रेस पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, तो उसका कार्ड मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। सब तो पहले कार्ड दिखा दें क्योंकि मेरे को वही ना मिस हो। तो ये है जी दर्जी का ड्रेस कार्ड, जो भी तुम देखना है। तो आज सुबह सुबह उठ गए हैं। आज का वेदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो आज कोई धूप शूप कोई नहीं निकली। ये देखिए फैंस अभी भी इस साइड की लग चुकी है, इस साइड की नहीं अभी लगी। आज बस बादल ही छाए हुए हैं। और ये मेरा मनी प्लांट जो है ना, इन्हें पता नहीं की हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से करके ना मैं इसकी ये लीव्स उतारूंगी और इसको ना दोबारा से इसको पानी के अंदर डालूंगी, क्योंकि ये ना अभी ठीक है, इसकी जड़ ताकि निकल आए। मुझे लगता नहीं कि इसकी जड़ बनी हुई है, नहीं जड़ नहीं इसकी बनी हुई। तो इसको ना मैं पानी में डालूंगी ताकि इसकी जड़ जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। और फिर इस मिट्टी को भी साफ़ सुथरा करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये डाला था तो ये ना फिर
बिस्मिल्लाह। इनको हाथ से मैंने ईमान को बोला था धो देना, क्योंकि ये ना फिर ऐसे ही इधर उधर ही बजते रहते हैं डिश वाशर में। तो ये बड़े नाजुक से गिलास होते हैं, तो इसलिए इनको ना हाथ से ही मैंने धुलवाया था ईमान से कल। और अब इनको हल्का सा अगर कोई पानी लगा हुआ है ना, और एक टिप मैं आपको और दूं, कभी भी गीले बर्तन अपने किचन कैबिनेट्स में ना रखें। उनसे ना उनके अंदर वो एक क्या उसको बोलते हैं, डैम्प सी बो आने लग जाती है। तो हमेशा ट्राई करें। रेड चटनी जो मैंने बनाई थी उसने तो तुम्मा पा दी थी। आप ही एक बार फिर, आप ही एक बार फिर। मैं फिर क्या, मैं क्या उन्हें मुक्केगी तो फिर आप ही एक बार फिर, आप ही एक बार फिर, है ना। तो ये लें जी, ये हमने ले ली हैं ड्राई एप्रिकॉट। अब मैं इनको वॉश करूँगी। वॉश करके तो इनको इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये देखें 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाल लिए हैं शुगर के। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कितनी है, उस हिसाब से फिर आपने 5 टेबलस्पून जो है वो शुगर डालने हैं। इसका वेट कितने लिखे अजे, कितना वेट है इसके अंदर, 160 ग्राम। 160 ग्राम है ये एप्रिकॉट, और मैंने 5 टेबलस्पून जो है यहाँ पे शुगर डाली है। चले अब मैं इसको फटाफट से वॉश करके ले आऊँ और फिर बनाते हैं रेड सॉस। यानी ऐड करने के बाद अब हमने करनी है इसकी गेम चेंज। तो इसके अंदर जाएगा अब फूड कलर। ये चटनी ना मेरे आमन को भी बड़ी पसंद है, आमन को भी बड़ी अच्छी लगती है जी ये वाली चटनी। बस हुण इहनूं तुसीं पका लेना, गाढ़ी कर लेना, शुगर का पानी चंगी तरह ख़त्म कर लेना। ए बस ए वेखो, ए होगी जी गेम चेंज। तो बस अब इसको पकने दें अच्छे तरीके से, तो फिर थोड़ी चटनी रेडी है। चलो जी, चलो जी, चलो बस ए लो, इन्हें चंगी तरह पका लो, इंज करके कुकर ते रख के। हो के इसको इस जग के अंदर डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी भी डाल लिया। पानी मैंने सिर्फ इतना ही डाला जितना इस गिलास के अंदर जाता है, फ़िलहाल इतना ही डालेंगे अभी हम। तो बस अब इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक पतीले में, क्योंकि इसको है पकाना। तो अभी ये बहुत है गाढ़ी, इसके अंदर जाएगा पानी भी। और ये है जी रेड कलर का, ये है जी फूड कलर रेड कलर का, जो कि हमने इसमें ऐड करना है। ए जी गेम चेंजिंग, ए नहीं करनी जी गेम चेंज सारी। रेड कलर इन्हें लैके आना जी। तो चलो मैं ज़रा ये पानी ऐड शैड कर लूँ। है जी, इसको पीसने के बाद यानी कि ब्लेंड करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। ये इसका कलर होता है जो एप्रिकॉट का नॉर्मल कलर होता है। यही तो इत्थे गल सी कि आप ही जो तुसी बनाई, शायद उन्होंने वीडियो मिस कर दी थी कि आप ही ओदा कलर कुछ और सी, फिर तुसी की कीता। मैंने हालांकि बोला भी था कि उसमें फूड कलर जाएगा, लेकिन जो तुसी मेरी गल पूरी तरह नहीं सुनते, वीडियो पूरी तरह नहीं वॉच करते, फिर आप ही दा कसूर तो नहीं ना इहदे विच। उस वीडियो ने भी तुसी पूरा वेखदे ते तुहानूं समझ आ जाती। लेकिन चलो आप ही ने किया एक बार फिर सही। ये ले जी, बाकी उसकी जो सिलाई है वो आप खुद ही उससे पूछेगा। लेकिन मारिया भी की जो सिलाई है वो 6000 से कम नहीं लेता, बल्कि 6000 से हो भी सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन हम तो 6000 की देते। लेकिन ऊपर जो लेसें वगैरह लगानी है उनके पैसे आपको सेपरेट देने पड़ेंगे। 6000 तो सिर्फ सिलाई है, लेसेस वगैरह के जो पैसे हैं वो आपको सेपरेट देने पड़ेंगे। तो ये होगा जी पार्सल का काम तमाम। तो पार्सल की प्राइसेस जो हैं, जब हमने शुरू किया था कोविड से पहले 15 किलो का पार्सल 6000 में आता था, लेकिन अब कोविड पाजी ने ना सारियाँ चीज़ें ख़राब कर देती हैं। तो कोविड के बाद उन्होंने प्राइसेस जो है डबल ट्रबल से भी ऊपर कर दी। तो अभी आपको मैंने दिखाया 35 kg जो था 37,000 में आया, लेकिन फिर भी रीज़नेबल था मेरे ख्याल से। तो चलें जी, आ जाते हैं अब हम अपनी आपा की बर्थडे की तरफ। तो गज़ल जवाद की अम्मी का था जी आज हैप्पी बर्थडे, तो हमने भेजा उनको प्यारा सा गिफ्ट, जो कि अब आपको मैं दिखा देती हूँ आगे चल के। तो देख लेते हैं गिफ्ट, फिर उसके बाद करते हैं बातें। तो ये देखें जी, ये फ्लावर्स हम लोग ने जो सिलेक्ट किए थे ऑनलाइन, ये फिर डिलीवर ओबियसली उन्होंने मैसेज ऊपर लिखना था। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा कार्ड लिखवाया उनके लिए। बहुत मैं एक्साइटेड थी कि उनको मैंने भेजना है। तो ये देखें, ये केक हम लोगों ने बनवाया उनके लिए, बहुत प्यारा लग रहा था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अम्मा लिखा। और फिर ये देखें, ये कार्ड था जो फ्लावर्स के साथ अटैच हुआ, तो उनको भी बहुत पसंद आया। अब आप उनका अस्सलाम वालेकुम इरम बेटा, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे गिफ्ट मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक पाक आपको हमेशा खुश रहे, शादाबाद रखे और नेक नसीब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो जी हमने कहा जी हम क्यों पीछे रहे, हमारी आपा जी यानी कि अम्मा जी का बर्थडे है, तो हमने भी भेजे उनको प्यारे से फूल और केक, जो कि उनको रिसीव हो गया। फिर उन्होंने हमें किया प्यारा सा मैसेज, जो कि आपने स्टार्ट पे सुना। तो अब मैं आपको पूरा मैसेज सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी स्टोरी। मैं क्या आज स्टोरी ज़रा के ना, क्योंकि
आपा जी की बर्थडे, मेरी प्यारी सी आपा जी की बर्थडे है, तो बहुत प्यार से बात करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं लोग इतनी बातें क्यों करते हैं, लेकिन मेरा जो इस फैमिली के साथ ओबियसली अब तक का सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगी तो एक इंटरव्यू बुक है, लेकिन वो जब आऊँगी तब ही दूँगी। मैंने उनको कहा मैं भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई बहुत अच्छे हैं, गज़ल बहुत अच्छी है। आपको आगे चल के कल परसों तरसों में उनके मैसेजेस भी मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस स्टोरी को जानने के लिए। तो आज हम आपको सुनाएंगे अपनी प्यारी सी अम्मा यानी कि आपा का मैसेज, जो उन्होंने मुझे इतने प्यार से मैसेज रात को किया। तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, उनके बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर उनका साया जो है वो बना जुना रहे। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी आपको नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आज है हमारी प्यारी सी अम्मा जी का बर्थडे। तो आज स्टोरी बस यही है। तो फिर बस जी मेरी दादी माँ जो थी वो भी बड़ी गुस्से वाली थी। फिर उन्होंने कहा कि बस अब इन फैमिलियों में कोई बंदा ना आएगा ना जाएगा। बहुत लंबा अरसा हम लोगों ने इसी तरह गुजारा, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि अब उनकी फैमिलियों के कुछ मेंबर्स, अब ओबियसली अब आगे चल के इसका ट्विस्ट आपको बताऊंगी। अब हमें उन फैमिलियों का कुछ क्या बहुत पता चल चुका है, जब किसी और की शादी, अपने ही प्यारे की शादी उस फैमिली में दोबारा से हुई। तो फिर आपको ये जो स्टोरी है ना, ये आपको आगे चल के पता चलेगी। लेकिन उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ ना, ताकि आपको मज़ा आए सुनने में और मुझको मज़ा आए सुनाने में। व्लॉग पूरा देखा करें, तो व्लॉग पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि स्टोरी सुनने और सुनाने में मज़ा आए। तो इंशाल्लाह बाकी जो इस स्टोरी का ट्विस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहें। और मेरी प्यारी सी आपा का मैसेज आपने सुन लिया, आपने उन सबको, आप सब ने यहाँ पे भी आके, गज़ल जवाद फैमिली व्लॉग्स ने और रजब फैमिली ने आके यहाँ पे अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवानी है और बताना है कि आप वहाँ से आए हैं। तो चले अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होती हूँ। लव यू माई ऑल इरम आपी फैमिली। तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं मज़े की रेसिपीज़ और मज़े की स्टोरी इसी चैनल के ऊपर। और मज़े के अगर आपने गज़ल के मैसेजेस सुनने हैं और जवाद भाई के सुनने हैं, हो सकता है रजब भाई भी आएँ, तो बस आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी उन्हीं से है। तो चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू माई ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।